मौजू शीर्षक या टॉपिक आपने समाअत फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदुओं की मजहबी किताबों में। आज मुझे ये बताना है कि ईश्वरीय धर्म दीन इलाही वो एक है। हर धर्म का आदमी वो जिस धर्म को भी मानता है वो ये समझता है कि मेरे पास जो धर्म है वही ईश्वरीय धर्म है, वही सही धर्म है। या कुछ लोग ये कहते हैं कि सारे धर्म सच्चे हैं, तरीका अलग अलग है, रास्ता अलग अलग है, लेकिन मंजिल सबकी एक ही है। हालांकि इस बात में सच्चाई नहीं है। जिस तरह आसमान से बारिश होती है और वो बारिश सबके लिए होती है, हिंदुओं के लिए भी, मुसलमानों के लिए भी, क्रिश्चियन के लिए भी, यहूदियों के लिए भी, जैनियों के लिए भी। हवा जो चलती है, जो अभी भी हम और आप महसूस कर रहे हैं, ये ईश्वरीय हवा सबके लिए है। हिंदुओं के लिए भी, मुसलमानों के लिए भी, ईसाइयों के लिए भी, यहूदियों के लिए भी। ऐसे ही ईश्वरीय धर्म भी अल्लाह की तरफ से आया हुआ वो एक ही है और वो धर्म सबके लिए है। जिस तरह हवा और पानी में मतभेद नहीं किया जा सकता है, उसी तरीके से ईश्वरीय धर्म को भी बांटा नहीं जा सकता है, उसमें भी मतभेद नहीं किया जा सकता है। इंसान की विचारधाराएं, उनके ख्यालात अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मौलिक शिक्षा वो एक ही है। जहां तक जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सवाल है, तो ये मेरा चैलेंज है कि दुनिया में कोई एक भी ऐसा धर्म नहीं है, कोई एक भी ऐसा धर्म नहीं है जिस धर्म के अंदर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम न लिया गया हो, आपको आखिरी नबी साबित न किया गया। हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश और नेपाल से काफ़ी लोग यहाँ काम कर रहे हैं। ख़ास तौर पर नेपाल के दोस्तों अहबाब हमें यहाँ ज़्यादा दिखाई देते हैं। मेरी भी 2 साल तक जो पढ़ाई हुई है वो नेपाल के अंदर हुई है। मैं कृष्णा नगर कपिलवस्तु में जो एक बहुत बड़ा मदरसा है, जामिया सिराजुल उलूम अस्सलफिया, झंडा नगर जिसको बोला जाता है, कृष्णा नगर, बुटवल से तकरीबन 20-25 किलोमीटर की दूरी पर, मैं उस मदरसे से फारिग हुआ हूँ। ये अलग बात है कि मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए मैं अलीगढ़ का मैंने रुख किया, और ख़ास तौर पर हिंदू मज़हब की जो लैंग्वेज है संस्कृत, मैंने उससे बीए किया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रहकर, और उसके बाद में फिर मैंने कोट किया है।
मैंने हिंदू धर्म के चारों वेदों को एक एक लाइन के साथ मैंने पढ़ा है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, और इसके बाद इन वेदों की जो व्याख्या कहलाती है, तफासीर जिसको हम अरबी में कह सकते हैं, वेदों का खुलासा, 18 पुराण की शक्ल में मैंने एक एक पुराण करके सारे पुराण पढ़े हैं। भागवत पुराण, कल्की पुराण, भविष्य पुराण, शिव पुराण, 18 पुराणों को मैंने एक एक करके पढ़ा है। उपनिषद भी मैंने पढ़े हैं, महाभारत भी मैंने पढ़ी है, और दोनों रामायणें, वाल्मीकि जी की रामायण वाल्मीकि रामायण के नाम से मशहूर है, मैंने उसको भी पढ़ा है। रामचरित जी की मानस, मैंने रामचरित मानस भी मैंने पढ़ी है, तुलसीदास जी की। श्रीमद् भागवत गीता की भी मैंने स्टडी की है। इन किताबों को पढ़ने के बाद जो निष्कर्ष, जो नतीजा निकलता है, उन नताइज को मैं आपके सामने पेश करता हूं कि उसका निचोड़ क्या है, उसका एसेंस क्या है, उसका खुलासा क्या है। हिंदू धर्म के अंदर लगभग हम अपनी जबान में कह सकते हैं तकरीबन 64,000 ऋषियों, अवतारों, मुनियों या पैगंबरों के आने का सबूत मिलता है हिंदू धर्म के आधार पर। और किताबें कौन सी हैं? भागवत पुराण और कल्की पुराण। इन किताबों से यह निष्कर्ष निकलता है कि 64,000 ऋषि और पैगंबर इस दुनिया में, इस विश्व में आए हैं। उनमें 24 पैगंबर बड़े महान, बड़े मशहूर बताए गए हैं। 64,000 रसूलों का नाम, अवतारों का नाम वेदों में नहीं आया, पुराणों में नहीं आया है। सिर्फ एक गिनती बताई गई है कि तकरीबन लगभग 64,000 ऋषि आए, उनमें 24 जो महान ऋषि बताए गए हैं उनके नाम आए। आप ताज्जुब करेंगे कि जो 24 रसूल या 24 अवतारों के जो नाम वेदों में आए हैं, कुरान ने भी 24 या 25 ही नबियों का जिक्र कुरान में किया है, अल्लाह ने किया है। आपके यहां अगर 64,000 की तादाद बताई जाती है, लेकिन लगभग, तो हमारे यहां पर भी एक मौजू और मनगढ़ंत हदीस के मुताबिक, मैंने मौजू और मनगढ़ंत का लफ्ज इसलिए पेश कर दिया ताकि कोई आदमी मुझे निशाना ना बनाए मेरे जाने के बाद। मौजू और मनगढ़ंत रिवायत के मुताबिक 1,24,000 जो आजकल जिक्र किया जाता है, इतने नबी आए, तकरीबन लगभग 1,24,000। लगभग का माना यह होता है उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं। तो जिस तरह 64,000 आपके यहां लगभग कहा गया है, ऐसी हमारे यहां तकरीबन 1,24,000, यानी कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन जो असल चीज है वो ये कि 24 अवतारों को मशहूर कहा गया है, प्रसिद्ध, सबसे ज्यादा मशहूर होंगे, और उनके जो नाम लिए गए हैं वही 24 या 25 रसूलों का नाम कुरान में भी लिया गया है। और आखिरी नबी, अंतिम महर्षि और अंतिम संदेष्टा को आपकी किताब के अंदर महामद या मोहम्मद या नराशंस या उन्मा या अहमद या कल्की, इन नामों से याद किया गया है। यहां मैं यह बता दूं कि हिंदू धर्म के अंदर अवतार का माना क्या होता है। जो डिक्शनरी आती है हिंदी में, जो आपको गीता प्रेस गोरखपुर से मिलेगी, नालंद विशाल शब्द सागर, ये संस्कृत इनटू हिंदी एक मोटी डिक्शनरी है। इस डिक्शनरी के अंदर अवतार का जो माना दिया है, वो अवतार का माना है उतारा हुआ या भेजा
गया, भेजा गया, पैसिव वॉइस मजहूल है। लेकिन हिंदू समुदाय इसका माना क्या लेता है? ईश्वर का, अवतार का माना क्या लेता है? ईश्वरत्व का मनुष्यत्व में परिणित होना। तुलसीदास जी ने जो माना बताया है वो यही, ईश्वरत्व का मनुष्यत्व में परिणित होना, जो सही नहीं है। यानी अल्लाह ही, ईश्वर ही मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतार लेता है। इंसान अवतार नहीं होता है, बल्कि अल्लाह या ईश्वर ही मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर आता है। यह गलत है, क्योंकि लुगत या डिक्शनरी कहती है अवतार का माना हुआ जिसको उतारा गया हो, पैसिव वॉइस, या जिसको भेजा गया हो। और यह स्पष्ट है, जाहिर है कि जिसको भेजा गया है उसका भेजने वाला भी कोई होगा। अवतार का माना है जिसको भेजा गया या जिसको उतारा गया, तो जाहिर है जिसको उतारा गया होगा तो उसका उतारने वाला कोई है। और हम यही डिफरेंस, यही फर्क करते हैं, उतारने वाला सुपर पावर है, वो अल्लाह है, और जिसको उतारा गया लास्ट में वो जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मोहम्मद का और महमद का नाम वेदों में जिन जगहों पर आया है वो मैं आपको बता दूं। पहले कुरान से मैंने जो आयत पढ़ी है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। कुरान ने नाम क्या बताया? मोहम्मद। कुरान ने एक दूसरा भी नाम बताया। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों से कहा था कि आए मेरी कौम के लोगों, आए बनी इसराइल, मैं तस्दीक करता हूं, पुष्टि करता हूं एक ऐसी किताब की, एक ऐसे रसूल की जो मेरे बाद आएगा। मुझसे पहले जो किताब नाजिल हुई तौरात में उसकी तस्दीक करता हूं, और तुम्हें खुशखबरी देता हूं, वह मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, और मैं तुम्हें शुभ समाचार देता हूं, तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूं एक ऐसे रसूल की जो मेरे बाद आएगा, इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद होगा। कुरान ने यह दूसरा नाम क्या बताया? अहमद। मैं वेदों के जरा मंत्र पढ़ने जा रहा हूं। महामद कहाँ आया है, मोहम्मद कहाँ आया है, अहमद कहाँ आया है, नराशंस कहाँ आया है, इन वेदों के मंत्रों को जरा एक नज़र आप पहले सुन लें, फिर उस पर एक गहरी नज़र डाल लेते हैं। मुझे सिर्फ बताना यह मकसद है कि इस्लाम सिर्फ मुसलमानों का मजहब नहीं है। मुझे बताना यह मकसद है इस तकरीर के अंदर कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सिर्फ मुसलमानों के रसूल नहीं है, बल्कि आप जिस कल्कि की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिस आखिरी अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, अंतिम महर्षि का वेट आप कर रहे हैं, आपकी किताबें उस रसूल के बारे में, उस ऋषि के बारे में क्या बताती हैं? वो आएगा या आ चुका है। कम से कम हमारा कुरान और हमारी हदीसें अगर आपके समझ में नहीं आती हैं तो आप कम से कम अपनी किताबें देखकर ही समझने का प्रयत्न करें, कोशिश करें। शायद आपकी किताबें ही आपको सत्य मार्ग की तरफ अग्रसर कर दें, सत्य मार्ग का निमंत्रण दे दें, सत्य मार्ग और सिराते मुस्तकीम की दावत दे दें। हो सकता है कि आपकी समझ में आ जाए। मैंने पूरे 12 साल लगाए हैं, 12 साल वेदों की स्टडी में और वेदों को पढ़ने में, और ये अपने वेदों के 12 साल अध्ययन और स्टडी का निचोड़ है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। जरा वेदों के मंत्र देखें, मोहम्मद कहां आया है, अहमद कहां आया है। पहला मंत्र श्रीमद् भागवत महान पुराण स्कंद 12 अध्याय नंबर 2 और मंत्र नंबर आपको मिलेगा 17। दूसरा मंत्र मंत्र नंबर 18, स्कंद 12 अध्याय 2 मंत्र नंबर 17-18। मंत्र नंबर 17 जरा सुनिए पहले। अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धिकारम नाशम विधायम हितदोदयते विवेकः। ये मंत्र नंबर 17 है। आज भी लिखा हुआ है, किसी के पास अगर भागवत पुराण हो जो वेदों की व्याख्या है, वेद व्यास जी ने लिखी हैं, आप उसको खोलकर देख सकते हैं, जिसको आजकल बाबा रामदेव बहुत पढ़ते हैं, हमारे इंडिया में आसाराम बापू जी बहुत पढ़ते हैं, और उसका भजन भी होता है बहुत सी जगहों पर। कभी कभी मुझे भी बुलावा मिलता है, निमंत्रण दिया जाता है, मैं भी जाता हूं। आमतौर पर सर्वधर्म सम्मेलन में, जहां हिंदू लोग बड़े बड़े मंदिरों में हमको बुलाते हैं,
ये मंत्र मोहम्मद के नाम के साथ मौजूद है। अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम। मैं इस मंत्र को बार बार पढ़ रहा हूं ताकि आपके जहन में बैठ जाए। अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम हितदोदयत विवेका। अभी मैं मीनिंग बताऊंगा, तर्जमा बताऊंगा, इसका अर्थ क्या होता है बताऊंगा। यहां मोहम्मद आया है, महामद भी आया है। महामद कहां आया है? मंत्र नंबर 18। ए तस्मिन्नंतरे मलेक्ष आचारण समन्वितः महामदिति खयात शिष्य शाखा समन्वितः। यहां महामद आया है। यह फैसला हमारे हिंदू भाई करेंगे, कहीं मोहम्मद कहीं महामद, ऐसा क्यों? अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम हितदोदयत विवेका। स्कंद 12 अध्याय 2 मंत्र नंबर 17। ए तस्मिन्नंतरे मलेचाचारण समन्वितः महामदिति खयात शिष्य शाखा समन्वितः। स्कंद 12 अध्याय 2 मंत्र नंबर 18। मंत्र नंबर 19 में अहमद लिखा हुआ है। मीनिंग बताता हूं अभी। मंत्र नंबर 19 भी देख लीजिए। वेद आहामिद, अहमद का नाम भी आया। वेदाहामिद पुरुष महानिमादित्यो वरुण तपस प्रस्तात् यन्यायः। इस मंत्र में मोहम्मद का नाम अहमद भी बताया गया है। मोहम्मद को नराशंस भी कहा गया है। मंत्र इस तरह है। यह मंत्र आपको कहां मिलेगा? जो मैं पढ़ने जा रहा हूं ये आपको हिंदू धर्म के चारों वेदों में एक मशहूर वेद है अथर्व वेद, उसके कांड नंबर 20 और सूक्त नंबर 127 का मंत्र नंबर 1, 2, 3। मैं तीनों मंत्र लाइन से पढ़ रहा हूं। मैं मीनिंग बताता हूं भी थोड़ी देर में। तीनों मंत्र को मैं लाइन से पढ़ता हूं। कांड 20, सूक्त नंबर 127 और मंत्र नंबर 1, 2, 3। इदम जनाओपशरोतो नराशंसिस्तश्विष्यते षष्ठिं सहस्रानवीतं च कौरम अरुष्मेधु दद्महे ओष्ट्रा यस्य पर्वाहिणो बधूमन्तो द्युदशः एष एषाये मामहे शतं निष्कान्दशस्तरजः त्रीणि शतान्यवर्तान्य सहस्रादश गौनामा। ये तीनों मंत्र मैंने लाइन से पढ़ दिए। एक और मंत्र है, बड़ा लंबा मंत्र है वो, लेकिन उस मंत्र के अंदर मोहम्मद साहब की निशानियां, आखिरी नबी की निशानियां क्या होंगी, उनको पहचाना कैसे जाएगा, यह बताया गया। मंत्र इस तरह है। यह मंत्र आपको भविष्य पुराण प्रति सर्ग परो खंड 3 अध्याय 3 और मंत्र नंबर 25, 26, 27, 28, 29, 30 ये 6 मंत्र मैं लाइन से पढ़ रहा हूं। वाच भूप्रति प्रेमला माया मद विशारद तब देवो महाराज मम दसत्व मागिता परमोच्छिष्ट समंजियाते तथा तत पश्य भो निर्भ इति श्रुत्वा तथा दृष्टा परम विस्मय मागिता चतुर्भिरात्रिमदेव कृष्यामि क्लिश्यम भवन्तो बांधवा देवा स्वाशेना उतृष्यता शरम शुरुधारी सदूषकः उच्चालापी लिंगच्छेदीन सर्वभक्षो मतो मम्मः मुसले नेयो संस्कारा। मंत्र थोड़ा लंबा है। आप लोग भी सोच रहे होंगे पता नहीं ये लोग इंडिया से मौलवी को बुलाए हैं या पंडित को बुलाए हैं। अब इन मंत्रों को जरा देखिए और अंदाजा लगाइए कि क्या इन मंत्रों से ये लगता है कि मोहम्मद साहब सिर्फ मुसलमानों के नबी थे? जोर से कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज्ञान हेतु किरत। अज्ञान कौन नहीं जानता है? बहुत से बच्चे पढ़े होंगे हिंदी भी। बेइल्मी या जिहालत को अज्ञान कहते हैं। लाइल्मी को अज्ञानी कहते हैं। एक आदमी जाहिल है उसको कहेंगे अज्ञानी। अनपढ़, अनपढ़ को कहते हैं। और ज्ञान मानी पढ़ा लिख, इल्म, विद्या। अज्ञान हेतु किरत, वो जिहालत को, अंधेरे को, अज्ञान को, लाइल्मी को खत्म करेगा। हेतु किरत, सबका हितकारी बनकर आएगा। आगे नाम आ रहा है मोह मदांधिकारम, उसका नाम मोहम्मद होगा। अंधिकारम नाशम, उसके आने के बाद अंधेरा नाश हो जाएगा। उसके आने के बाद अंधेरा मिट जाएगा। गौर कीजिए, मक्का और मदीना की सरजमीन पर आप तो नहीं गए हैं क्योंकि एंट्री नहीं है आपकी।
लेकिन जरा गौर करके देखें और पूछ कर देखें, इन विद्वानों से, अरबी के इन पंडितों से पूछ के देखें, मक्का और मदीना में कितना अंधेरा था, कितनी जिहालत थी, कितनी बर्बरता थी, कितना जुल्म सितम था। इतिहास पढ़िए मक्के का, हिस्ट्री पढ़िए मक्के की। मोहम्मद साहब के आने से पहले इतनी बेइल्मी थी, इतनी जिहालत थी कि लड़के को लोग जब पैदा होता था तो कत्ल कर दिया करते थे कि ये बड़े होकर मेरे साथ खाएगा। लड़की पैदा होती थी, उसको जिंदा कब्र खोद कर, गड्ढा खोद कर गाड़ दिया जाता था कि ये लड़की मेरा नाम अंधेरे में मिला देगी, इसकी शादी कराना पड़ेगी, किसी को अपना दामाद बनाना पड़ेगा। लड़की कलंक थी, मुआशरे के नाम पर, समाज के नाम पर एक कलंक थी। अज्ञान वो आएगा तो जहालत को खत्म करेगा। मोहम्मद साहब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान की सबसे पहले जो पंक्तियां, जो आयतें नाजिल होती हैं, वो जिहालत को खत्म कर रही हैं, वो बेइल्मी को मिटा रही हैं। गारे हिरा पे जाकर देखिए, वो गारे हिरा की आज भी जहां की ऊंचाई देखी नहीं जाती है, सर उठा के देखो तो लगता है कि टोपी नीचे गिर जाएगी। कोई गाड़ी लेकर चढ़ो तो ऐसा लगता है कि गाड़ी उलट जाएगी पीछे। आसपास कोई मकान नहीं, आज भी वो गारे हिरा का नक्शा मौजूद है। इतने ऊपर चढ़ जाया करते थे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कई कई दिन का खाना ले जाया करते थे। आज भी उस गारे हिरा में एक आदमी से ज्यादा की जगह नहीं है। पहाड़ी पर चढ़ के जाइए और जहां बैठा करते थे उस जगह को जरा गौर से देखिए, एक आदमी से ज्यादा कोई दूसरा आदमी उसमें बैठ ही नहीं सकता है। वहां बैठ जाया करते थे, अल्लाह को याद किया करते थे, ऊपर वाले का वर्णन किया करते थे। वहां परशुराम आते हैं, आप ताज्जुब करेंगे, हमारे मुसलमान भाई भी शायद यहां से जाने के बाद ऑब्जेक्शन लगाए मेरे ऊपर। ये लो जर्जी साहब आए, कौन सी बात कह गए? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस जगह पर आते हैं। जिब्राइल को वेदों में परशुराम कहा गया। परशुराम इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं और ये बता रहा हूं कि परशुराम आए, अंतिम ज्योति लेकर, अंतिम दीपक लेकर आए, रोशनी लेकर आए। जानते हो कुरान की वो पहली ज्योति, पहली रोशनी क्या थी जो परशुराम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पर, नराशंस पर लेकर आए? जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो वही जो पैगाम लेकर आए। कुरान की पहली आयत क्या थी? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। आए नबी, आए मोहम्मद साहब, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। इक़रा, पढ़ो। कुरान की सबसे पहली आयत इल्म का, ज्ञान का रास्ता दे रही है, इल्म को उजागर कर रही है, जिहालत को खत्म कर रही है। और क्या फरमाया जा रहा है? पढ़ो पढ़ो। इल्म से शुरुआत हो रही है। और आखिरी नबी के बारे में आपकी किताब क्या कहती है? कि वो जिहालत को खत्म करेगा, बेइल्मी को खत्म करेगा। इससे बड़ी बेइल्मी को खत्म करने वाला कौन होगा कि जिसके ऊपर कुरान की आयत सबसे पहले यही नाजिल हो रही है कि पढ़ो। उसके बाद कहा गया मोह मदा हेतु किरत, सबको फायदा पहुंचाएगा। कौन नहीं जानता? जैसे सूरज जब निकलता है तो उसकी रोशनी हिंदू मुसलमान सबके घरों में जाती है। कोई ये नहीं कह सकता है कि सूरज की रोशनी का सिर्फ मैं मुस्तहिक हूं, हिंदुओं को नहीं मिलना चाहिए, ईसाइयों को नहीं मिलना चाहिए। जैसे सूरज सबको रोशनी देता है, ऐसे ही मोहम्मद साहब कुरान की जो ज्योति लेके आएंगे वो ज्योति सबके लिए होगी, सबको रोशन करेगी। मुसलमानों ने समझ रखा है कि कुरान बस हमारी किताब है, मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे नबी हैं, मुसलमानों के नबी हैं, इस्लाम सिर्फ हमारा मजहब है। ऐसी बात नहीं है। इस्लाम सारी कायनात के लिए सबका मजहब है, एक एक फर्द का मजहब है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने यह नहीं कहा कि मैं मुसलमानों का नबी हूं। आप कहते हैं कि हमारे नबी, आप कहते रहिए, लेकिन नबी ऐलान कर रहे हैं कि मैं तुम्हारा नहीं, सिर्फ मुसलमानों का नहीं, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमिया, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूं, तुम सब की तरफ। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा तुम सब का रसूल हूं मैं।
सबका हितकारी होगा। अंधकारम नाशम, उसके आने के बाद अंधेरा नाश हो जाएगा। जब अल्लाह के नबी को नबूवत मिली, ईश्वरीय ज्ञान मिला, आपने ऐसे अंधेरे को नाश कर दिया, ऐसे अंधेरे को नाश कर दिया। आप खुद देख लीजिए, नजर डाल के देख लीजिए, जिहालत कैसी मिटी। लोग अपने बाप के मरने के बाद अपनी मां को पत्नी बना लिया करते थे। इससे बड़ी जिहालत और क्या होगी कि अपने बाप के मरने के बाद बेटा अपनी मां को ही अपनी पत्नी बना ले। मोहम्मद साहब के आने के बाद ये सारी जिहालत इस अरब की सरजमीन से उड़ गई, खत्म हो गई। इतकलोगत्राय जनेशु खरगर मिड़ी धर्मत्राणाय सत्वेने भगवान उदृश्य। इतकलो कलयुग के अंदर जनेशु खरगर मिड़ी, जब सारी जनता जानवरों की तरह हो जाएगी। आपका मंत्र है, आपकी किताबों में लिखा है, आप क्यों नहीं पढ़ते? किसने रोका है आपको? पढ़िए। चमगादड़ को दिन में ना दिखता तो इसमें सूरज का कसूर नहीं है। सूरज का काम रोशनी देना, वो रोशनी दे रहा है। अब इसमें चमगादड़ अंधा हो जाए तो इसमें सूरज का कसूर नहीं है। हिंदू भाइयों, आपकी किताबें आपको रोशनी दे रही हैं, आपकी किताबें आपको मार्गदर्शन बतला रही हैं, सत्य मार्ग बतला रही हैं। अब इस सत्य मार्ग की और आपकी किताबों की रोशनी में अगर आप ही अंधे हो जाएं और आपको आपकी किताबें ही नहीं दिखाई दें तो इसमें आपकी किताबों का क्या कसूर है? आपकी किताबों का क्या दोष है? आपने अपनी किताबों को पढ़ा ही नहीं है, जिस तरह मैंने आपके वेदों को पढ़ा। आप अपनी किताब ही पढ़ के देख लीजिए, सत्यता क्या है आपके सामने आ जाएगी। वरना आप बताओ मोहम्मद और मोहम्मद का क्या माना है, क्या मीनिंग है? आज तक कोई पंडित भी मोहम्मद और मोहम्मद का कोई मीनिंग ही नहीं कर सका है, कोई माना ही नहीं बता सका है वो मोहम्मद। एक पंडित जी मोहम्मद बताने लगे कि महा मानी बड़ा, मद मानी शराब। मैंने कहा तर्जमा करो, मीनिंग करो, तो वो तर्जुमा फिट नहीं बैठ रहा है। गौर करें, अगर हम मान लें महा मानी बड़ा, मद मानी शराब, बड़ी शराब, तो बड़ा शराब वहां किसी का नाम ही नहीं हो सकता है और वो माना मीनिंग में नहीं बैठ रहा है। अगर यह मोहम्मद के माना बड़ी शराब है तो मोहम्मद के माना बताओ। आपके यहां मोहम्मद भी आया है, और अगर मोहम्मद की मीनिंग कर लेते हो तो अहमद का माना बताओ। अहमद की मीनिंग कर लेते हो तो उन्मा का माना बताओ। उन्मा को भी फिट बिठा लेते हो तो जगतपति का माना बताओ। अश्व माशुगमा रूहा देवदत्त जगतपति आसिना साधुद मनम षडेश्वर्या गुणन्विता। जगतपति का माना बतलाओ। जगतपति का तर्जमा कर लेते हो और फिट बिठा लेते हो। तो मेरे भाइयों, आप मुझे और जो वेदों में नाम आए हैं उनके की मीनिंग बताओ। आप कहां तक फिसलते जाएंगे? आपके आने के बाद सारा अंधेरा मिट जाता है। ये मोहम्मद बताया गया। आइए जरा एक और चीज देखें। मोहम्मद, ये तो मोहम्मद हो गया। मोहम्मद लफ्ज मोहम्मद कहां आया है? वही मंत्र नंबर 18, 17 बतला दिया, 18 देखिए। ए तस्मिन्नंतरे मलेक्ष आचार्य समन्विता। मलेक्ष मानी अनपढ़, जाहिल, आचार्य मानी गुरु। हाय लोगों, गौर से सुनो। ए तस्मिन्नंतरे, हाय प्रिय सज्जनों, गौर से सुनो। मलेक्ष अनपढ़ों में, आचार्य गुरु आएंगे। अनपढ़ों के अंदर गुरु आएंगे, यानी जाहिलों को समझाने के लिए उस्ताद आएगा, टीचर आएगा। अनपढ़ किसको कहते हैं? जिसने अपनी मां के पेट से पैदा होने के बाद किसी उस्ताद से पढ़ना लिखना ना सीखा हो। अरबी जबान में इसके लिए लफ्ज उम्मी आता है। अरब के लोग उम्मी रहना पसंद करते थे, यानी मां के पेट से पैदा होकर वो पढ़ना लिखना सीखना अच्छा नहीं समझते थे। उनको उसी पर गर्व था, फख्र था कि मैं उम्मी हूं, यानी मैं अपनी मां के पेट से पैदा होने के बाद जिस तरह होना चाहिए वैसा। मां के पेट से पैदा होने वाले शख्स को जो पढ़ना नहीं जानता उसको उम्मी कहा जाता है। और अरब के लोग उम्मी थे, अनपढ़ थे। कुरान उम्मियों के अंदर किसको भेजता है? जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को जरा कुरान देखिए। हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम
यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम। अरे अल्लाह तो वो है जिसने भेजा अनपढ़ों के अंदर एक रसूल, अनपढ़ों में एक रसूल। अब आप कहेंगे आचार्य कहां है? हमारी किताब में लिखा वो आचार्य होगा, गुरु होगा। आगे कुरान कहता है युज़क्कीहिम, वो उनको शिर्क और बिदात, गलाजत, गुनाह, पाप ताप की गंदगियों से पाक करता है। यतलू अलैहिम आयातिही, अल्लाह की आयतें उनको पढ़ पढ़ के सुनाता है। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, ये है गुरु, ये है आचार्य। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और वो उनको किताब व हिकमत सिखलाता है, कुरान और हदीस बतलाता है। मेरे भाइयों, सिखाने वाला उस्ताद हुआ या नहीं हुआ? अल्लमा युअल्लिमु मानी सिखलाना, और सिखलाने वाला मुअल्लिम, मुअल्लिम के माना उस्ताद के होते हैं। आचार्य और मुअल्लिम किसको कहिए आप? मैं तो ये कहूंगा कि अरबी में मुअल्लिम कहते हैं और संस्कृत में आचार्य कहते हैं। सिर्फ भाषा का अंतर है, लफ्ज एक ही है। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और वो उनको किताब व हिकमत सिखलाता है। तो यहां पर क्या कहा गया है? वो आचार्य होंगे, अनपढ़ों को समझाएंगे। शिष्य शाखा समन्विता ए तस्मिन्नंतरे मलेचाचार समन्विता महामदिति खयात। शिष्य शाखा समन्विता, समन्विता मानी समान नजर से, और उस सबको बराबर की दृष्टि से, बराबर की नजर से देखेगा। यानी उसकी नजर में कोई छोटा और बड़ा नहीं होगा, वो सबको बराबर की नजर से देखेगा। ये मोहम्मद साहब का जजमेंट था, फैसला था। आपने सबको बराबर की नजर से देखा, किसी को छोटा और किसी को बड़ा नहीं। इतिहास पढ़िए, देख डालिए, ऋग्वेद भूमिका पढ़िए आप। आज भी बहुत सी बातें आपको ऐसे मिलेंगी जिसके से आज हमारा भारत प्रभावित है, नेपाल भी प्रभावित है। ब्राह्मणों को जो हैसियत हासिल है वो दूसरे कास्ट और दूसरी बिरादरी के लोगों को वो हैसियत हासिल नहीं है, क्योंकि ऋग्वेद में बाकायदा लिखा हुआ है कि ब्रह्मा ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया, ब्रह्मा ने अपने हाथों से छत्री ठाकुर को पैदा किया, ब्रह्मा ने अपने रान से वेश को पैदा किया, और ब्रह्मा ने अपने पैरों से शूद्र को, हरिजन को पैदा किया। आज भी लिखा हुआ है। अगर किसी शख्स को ऑब्जेक्शन हो तो ऋग्वेद खोल के देखे, पढ़े और देखे। जहां ब्रह्मा ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया हो, हाथों से छत्री को, और सबसे नीचे पैरों से शूद्र पैदा हुआ हो। हमारे यहां मायावती जी जो चीफ मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश की, बार बार धमकी देती रहती हैं। हमको इसलिए अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि हम चमार हैं, हम शूद्र हैं। ये नारे इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि अपना प्रभाव डाला जा सके, अपना असर डाला जा सके। उठाओ हज्जतुल विदा के उस खुतबे को, जब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहकर रंग और नस्ल को मिटा दिया था। फरमाया तला फज़ल लिअरबिय्यिन अला अजमी वला लिअजमिय्यिन अला अरबी। किसी अरब के रहने वाले को अजम के रहने वाले पर, किसी गैर मुल्की को, किसी अजमी को अरब के रहने वाले पर कोई फजीलत नहीं। किसी काले को गोरे पर और किसी गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु जो रंग के अंदर बहुत स्याह थे, काले थे, हदीस की किताबों में जिनके बारे में कोयले से भी ज्यादा काले होने के अल्फाज मौजूद हैं कि वो कोयले से ज्यादा काले थे, लेकिन खाने काबा के अंदर मेरे भाइयों 5 वक्त की अजान देने का शर्फ हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को दिया जाता है। अल्लाह के नबी कहते हैं, बिलाल ऐसा कौन सा नेक अमल करते हो कि मैंने जन्नत के अंदर तुम्हारे जूतों की आवाज सुनी। हजरत बिलाल कहते हैं, अल्लाह के नबी कुछ नहीं, मैं बगैर वुजू के कभी नहीं रहता हूं। जब भी मैं वुजू बनाता हूं तो 2 रकात तहियतुल वुजू जरूर पढ़ लेता हूं। फरमाया, आए बिलाल, यही वो नेकी है जो तुम्हें पैराडाइज में, तुम्हें स्वर्ग में, तुम्हें जन्नत में ले गई। हजरत बिलाल ने जैसे ये कहा, बड़े बड़े चौधरी रईस जानते हैं कि ये काला है, कलूटा है, हबशी नस्ल है, सियाह फाम काला। आज
भी देख लो हज के मौसम में या उम्रा करते हुए कितने ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी शक्ल सूरत कितनी काली। हजरत बिलाल के बारे में तो ये लफ्ज मौजूद है कि कोयले से ज्यादा काला, लेकिन इसके बावजूद बड़े बड़े अमीर अरब के उठते हैं और कहते हैं बिलाल तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, मेरी बेटी चांद का टुकड़ा है, मेरी बेटी खूबसूरत है, तुम्हारे निकाह में जाएगी तो तुम भी उससे जन्नत जैसा अमल कराओगे, तुम भी उससे जन्नत जैसे काम कराओगे। ये फख्र मिला है, ये हैसियत दी है इस्लाम ने। आज भी आप देख लो, मैं जानता हूं अरबियों को बड़ा फख्र है अपने ऊपर, मैं ये भी जानता हूं कि वो गैर मुल्क के दूसरे लोगों को किस नजर से देखते हैं। ये सारी बातें आपकी बताने की जरूरत नहीं, मैंने अपने 20 रोजा विजिट पर ये सारी चीजें देख डाली हैं। लेकिन इसके बावजूद ये बताओ, जब हय्या अलस्सलाह की अज़ान की आवाज आती है तो उसी मस्जिद के अंदर एक हिंदुस्तानी भी नमाज पढ़ता है, एक पाकिस्तानी भी नमाज पढ़ता है, एक नेपाली भी पढ़ता है और एक अरब का रहने वाला जो दौलत में बादशाह के बराबर पहुंचा हुआ है वो भी नमाज पढ़ता है। लेकिन वो उस काले कलूटे को हटाने की जरूरत नहीं करता और ये नहीं कहता कि तू दूसरे मुल्क का है, हट जा, तेरे कपड़े गंदे हैं, तू हट जा, मेरे आंखों के सामने से चला जा या उस कोने में चला जा। मेरे प्यारे साथियों, ये उसी तालीम का नतीजा जो 1400 साल पहले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद की थी। आज भी यह हक हासिल है, कोई अरब का रहने वाला किसी पाकिस्तानी और किसी इंडियन और नेपाली को अपनी मस्जिद से निकाल नहीं सकता या अपने से दूर भी खड़ा नहीं कर सकता, चलो उधर जाओ। बल्कि अगर कुरान और हदीस का जानकार कोई नेपाली है और उसको इल्म हदीस या इल्म कुरान ज्यादा मालूम है तो अरब के रहने वाले को उसी के पीछे नमाज पढ़ना पड़ेगी। ये नहीं देखा जाएगा कि तू अरब का रहने वाला तू पढ़ा, बल्कि ये देखा जाएगा कि कुरान का और हदीस का ज्ञान किसके पास ज्यादा है। अगर वो एक इंडियन के पास, एक नेपाली के पास है तो वही नमाज पढ़ाएगा और अरब के रहने वाले को उसके पीछे नमाज पढ़ना पड़ेगी। ये अथॉरिटी, ये पावर अगर दिया है तो इस्लाम ने दिया है, वरना मुझे बनारस का वो दौर भी याद है, मुझे बनारस का वो इतिहास भी, वाराणसी का वो इतिहास याद है कि बनारस के एक मंदिर में जब एक हरिजन ने पूजा कर ली, नीची जात के आदमी ने पूजा कर ली, उस वक्त डॉक्टर जगजीवन राम बहुत ऊंचे ओहदे पर फाइज थे। डॉक्टर जगजीवन राम मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक हरिजन ने घंटा बजाया और मंदिर में घुस गया और पूजा करके निकला। तो उसने कहा, डॉक्टर जगजीवन राम के अल्फाज पर गौर करो, उनके शब्दों पर गौर करो। कहते हैं इस मंदिर को अपवित्र कर दिया है हरिजन ने, मैं इस मंदिर में नहीं घुस सकता जब तक इस मंदिर को धोया नहीं जाएगा। बाकायदा वाराणसी की गंगा का पवित्र पानी लाया गया और उस पानी से जब तक वो मंदिर को धुल नहीं दिया गया, साफ नहीं कर दिया गया, तब तक डॉक्टर जगजीवन राम मंदिर के अंदर नहीं घुसे हैं। एक तरफ ये देखिए कि एक ब्राह्मण आया, उसके बाद वो पूजा करके चला गया, उसके बाद वेश आया, वो पूजा करके चला गया, छत्री आया, वो पूजा करके चला गया। क्या मजाल की कोई पंडित किसी हरिजन के बगल में खड़ा होकर पूजा कर ले? ये अथॉरिटी, ये पावर हिंदू धर्म के अंदर नहीं है, ईसाईयत में भी नहीं है। ये पावर, ये अथॉरिटी और ये समानता अगर दी है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। इसीलिए कुरान पढ़िए और देखिए, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितारफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। कुरान ने क्या कहा? या अय्युहन्नास, या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं कहा है मोमिनो, है मुसलमान नहीं, या अय्युहन्नास है संपूर्ण जगत के मानवगण, है सारी दुनिया के इंसानों, हाय सारी दुनिया के इंसानों, इसको ठोस हिंदी में कहेंगे हाय संपूर्ण जगत के मानवगण, हाय मानव जाति, हाय सारी दुनिया के लोगों, हमने तुमको एक ही मर्द से और एक ही स्त्री से पैदा किया। इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, एक ही मर्द एक ही स्त्री से। तुम्हारा एक ही मर्द बाप है, कौन है? वेदों में आशू कहा गया है, हमारे आदम कहा गया है, वेदों में हव्वा को हिवती कहा गया, हमारे हव्वा कहा गया है। तुम सब आशू की, हिवती की, शत्रुपा की संतान हो, तुम सब आदम और हव्वा के बेटे हो। और जब बेटे हो सब एक बाप के तो सब भाई भाई हैं या नहीं? इस्लाम ने सबको भाई भाई करार दिया इंसानियत के रुतबे से, इंसानियत के नाते से। और उसके बाद में ये फरमा दिया, कोई बड़ा नहीं, हमने तुम्हारे शोबे और कबीले बना दिए
वजअलनाकुम शुऊबन व कबाइल, हमने तुम्हारे शोबे और कबीले बना दिए। कोई कहता मैं अंसारी हूँ, कोई कहता मैं खान हूँ, कोई कहता मैं कुरैशी हूँ, कोई कहता मैं सैयद हूँ। हाँ, हमने ये ब्रांचेस तुम्हारी बनाई है, ये बिरादरियां तुम्हारी बनाई है, लेकिन इसलिए नहीं कि कोई तुम में छोटा है कोई बड़ा है। कोई छोटा नहीं है कोई बड़ा नहीं है। खान अंसारी से ऊंचा नहीं है, अंसारी किसी कुरैशी से ऊंचा नहीं है, कोई कुरैशी किसी सैयद से ऊंचा नहीं है, और कोई सैयद भी इन चारों में से किसी से ऊंचा नहीं है। तुम सब बराबर हो। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह की नजर में बड़ा सिर्फ वही है, अल्लाह के नजदीक बड़ा वही है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है। वो भी अपनी नजर में नहीं बल्कि अल्लाह की नजर में, अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है। होंगे आप अंसारी अपनी जगह पर, होंगे आप खान अपनी जगह पर, होंगे आप सैयद अपनी जगह पर। गौर करो, उबैदुल्लाह खान आज़मी हमारे हिंदुस्तान के अंदर राज्यसभा का मेंबर है, राष्ट्रीय जनता दल का। इमाम बुखारी दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम हैं, खुतबा देते हैं, नमाज भी पढ़ाते हैं। दिल्ली की सड़कों पर भीख मांगने वाले भिखारियों को भी एक नजर डाल लो, पैर कटाए हाथ कटाए, आजान की आवाज आती है हय्या अलस्सलाह। उबैदुल्लाह खान आज़मी ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं जाऊंगा, अभी मेरे लिए अलग अजान होगी, उस वक्त मैं जाऊंगा। यही अजान का वक्त अमीरों के लिए भी है, यही अजान का वक्त गरीबों के लिए भी है, वही जमात अमीर के लिए भी है, गरीब के लिए भी है। तुम MLA हो, MP हो, जो कुछ भी हो, मस्जिद की चार दीवारी के बाहर तुम सब कुछ हो। मेरे घर में आना है, अल्लाह की मस्जिद में आना है, मेरे घर में आना है, इस चौधराहट की का ताज उतार के आना, मेरे घर में तुम सब बराबर हो। कदम से कदम, पैरों से पैर मिलाकर तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा, कांधे से कांधा मिलाकर तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा, और एक इमाम की इक्तिदा सबको करना पड़ेगी। हमारे घर में तुम सब बराबर हो, हमारे घर में किसी की नहीं चलेगी, चलेगी तो मेरी चलेगी या मेरा कानून चलेगा। घमंड तोड़ा है। और जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता, मस्जिदों में नहीं आता, वो सुन ले कि वो अपने आप को अब रब बनाने का प्लान बना रहा है, वो अपने आप को अल्लाह बना रहा है, वो अपने आप को रब के मुकाबले में खड़ा कर रहा है। इसलिए कि ये सर ऊपर, अल्लाह ने पेशानी ऊपर बनाई, सबसे ऊपर वाली जात के सामने झुकना चाहिए, और वो खुद नहीं झुकाता है तो गोया कि वो अपने गुलाम होने का ऐलान नहीं कर रहा है, अपने महकूम होने का और रब को हाकिम मानने का ऐलान नहीं कर रहा है, वो अपना गुलाम और रब को मालिक मानने का ऐलान नहीं कर रहा है। गोया कि उसने अपने रब के मुकाबले में अपने आप को पेश कर दिया है, और रब के मुकाबले में जो अपने आप को पेश करे उसकी हैसियत क्या होगी, उसका अंजाम क्या होगा। तो ये चीज सिर्फ इस्लाम देता है। समन भी था, सबको बराबर की नजर से देखा है। एक लड़की जिसका नाम फातिमा है, कबीले बनु मखजूम की है, पकड़ी गई चोरी में। चोरी इतनी थी कि हाथ काटना वाजिब था। आपने कहा हाथ काट डालो, कहा अल्लाह के नबी बड़े घर की लड़की है, हाथ न कटवाइए, लोग क्या कहेंगे, अमीरों के बेटियों को भी नहीं छोड़ा जाता है। आपने कहा इस्लाम लाने के बाद ये अमीरी और गरीबी का मामला कहां से आ गया, चलो हाथ काट डालो। हाथ काट दिया, वही हुआ जो होना था। लोगों ने चढ़ाया, तुम्हारा धर्म देखो कितना, तुम्हारा मजहब देखो, अमीरों की बेटियों के भी हाथ काट डाले गए। मोहम्मद रसूलुल्लाह का जवाब सुनो, क्या फरमाया आपने, और यही बराबर की नजर से देखना था। आपने फरमाया लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मद सरकत लक़ततु यदहा, अगर आज उसकी जगह पर मेरी अपनी बेटी फातिमा पकड़ी जाती और वो भी चोरी करती, सरकत चोरी में पकड़ी जाती, लक़ततु यदहा, तो मैं अपनी बेटी का हाथ भी काट डालता। वो तो बहुत दूर की और लड़की थी, अगर मेरी बेटी भी चोरी करती तो मैं अपनी बेटी का हाथ भी काट डालता, और मुझे चोरी के जुर्म में हाथ काटने से कोई नहीं रोक पाता। ये था सबको बराबर की नजर से देखना। हजरत अब्बास उनके चचा थे, जंगे बदर में अबू जहल का साथ दे रहे थे, और जब गिरफ्तार कर लिए गए, सारे काफिरों के पैरों में बेड़ियां पड़ी हैं, तो नबी के चचा अब्बास के पैरों में भी बेड़ियां पड़ी हुई हैं। वो रोते थे, चीखते थे, चिल्लाते थे, लेकिन नबी को रहम नहीं आया। आप एक बार रोने लगे। किसी ने पूछा अल्लाह के नबी क्यों रो रहे हैं, कहा मेरे चचा को तकलीफ होती है इसलिए मुझे तकलीफ होती है।
वो मेरा चचा ही नहीं सिनवा भी मेरा बाप भी है। जिसने बाप ना देखा हो पैदा होने के बाद तो वो अपने चचा ही को तो अपना बाप समझेगा। रात में कोई सहाबी गए और बेड़ी ढीली कर दी। अल्लाह के नबी उठे, देखा मेरे चचा आराम से सो रहे हैं, आपने सहाबा को उठाया। इंसाफ का मर्डर किसने किया? इंसाफ का खून किसने किया? मेरे चचा के पैरों की बेड़ियों को किसने ढीला किया? एक साहबी उठे, कहा अल्लाह के नबी मैंने। आपने कहा क्यों? कहा जब उनको तकलीफ होती थी तो आप रोते थे और आपका रोना हम देख नहीं सकते हैं। फरमाया फफअलू कुल्लुहुम मुसारा, जाओ जो काम तुमने मेरे चचा के साथ किया है सारे कैदियों के पैरों की बेड़ियों को ढीला कर दो। जो मेरे चचा के साथ किया वो सारे नास्तिकों और सारे काफिरों के साथ करो। और अगर सारे काफिरों को आराम नहीं दे सकते हो, उनको कैद और मशक्कत में डालना चाहते हो और बेड़ियों को टाइट रखना चाहते हो, तो जाओ फिर मेरे चचा के पैरों की बेड़ियों को भी टाइट कर दो। ये मंजर दिखला दिया। ऐसी मसावात और ऐसा इंसाफ कहां मिलेगा? और यही ऋग्वेद ने और यही भागवत पुराण ने कहा है। क्या कहा है? कि वो समन्विता सबको बराबर की नजर से देखेगा। मोहम्मद और मोहम्मद हो गया, आइए अहमद भी देख लें। विदहामिद पुरुष महानिमादित्य वरुण तपसा प्रस्ताद, उसका नाम अहमद होगा। पुरुष इंसान होगा। महान इमादित, इतना बड़ा महान पुरुष होगा कि उसके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। मैं एक एक शब्द का अर्थ बतला रहा हूं, कोई पंडित भी नहीं बतलाएगा। वेद अहमिद, अहमद नाम का आदमी आएगा। पुरुष इंसान होगा। महान इमादित, इतना बड़ा महान पुरुष होगा कि महान इमादित उसके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। वरुण तपसा, वरुण मानी वर्णन करना, जिक्र करना, याद करना। तपसा मानी इबादत करना। वो नमाजों में, इबादत में अल्लाह का बहुत ज्यादा नाम लेगा, अल्लाह का, ईश्वर का बहुत ज्यादा नाम लेगा। वरुण तपसा प्रस्ताद, उसी के धर्म में चले जाना। प्रस्ताद कहा, प्रस्ताद उसी की कुटिया में चले जाना। प्रस्ताद उसी के धर्म में तुम शामिल हो जाना। अहमद आएगा, पुरुषम इंसान होगा। महान इमादित, इतना बड़ा महान होगा कि उसके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। वरुण तपस्या, ईश्वर का बहुत ज्यादा नाम लेगा। प्रस्ताद उसी की कुटिया में, उसी के धर्म में चले जाना। यन्याय, ये शब्द गौर कीजिएगा। यन्याय, स्वर्ग में जाने का, स्वर्ग में जाने का, पैराडाइज में जाने का, जन्नत में जाने का, इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग रास्ता नहीं है। यानी जन्नत में जाना है तो इसी रास्ते पे चल के जाना पड़ेगा। ये किताब है भागवत पुराण, स्कंद 12 अध्याय 2 मंत्र नंबर 19, 17, 18, 19, ये 19वां मंत्र है। जरा गौर कीजिए। नाम अहमद किसका था मैं बता चुका हूं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। पुरुष इंसान होगा, हम मानते हैं कि वो इंसान थे। भगवान किसी और में माना गया होगा। हमारे बहुत से मुसलमान भाई इंसान मानते ही नहीं, वो नूर मानते हैं। नूर मिन नूरिल्लाह, अल्लाह ने अपने नूर से पैदा किया है। हम मानते हैं कि वेदों ने इंसान कहा है, वो इंसान थे, बशर थे, हमारी तरह थे, खाते थे, पीते थे, चलते थे, सोते थे, शादियां भी आपने की हैं। मकाम व मर्तबे में सबसे बुलंद थे। मकाम व मर्तबे में इंसान होगा। महान इमादत, इतना बड़ा महान पुरुष होगा कि उसके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। हम मानते हैं कि आप इंसान थे, लेकिन इतने महान थे कि आपके बराबर कोई दूसरा पुरुष नहीं है महानता में, मकाम मर्तबे में। वरुण तपसा, अल्लाह का, ईश्वर का बहुत ज्यादा नाम लेने वाला होगा। मुझे कोई बताए कि ईश्वर का सबसे ज्यादा नाम किसने लिया? कोई ईसाई हो बताए, कोई यहूदी हो बताए, कोई क्रिश्चियन हो बताए, हमारे हिंदू भाई बताएं ईश्वर का सबसे ज्यादा, अल्लाह का सबसे ज्यादा नाम किसने लिया? एक ईसाई को देखो, चलते चलते कहीं गिर गया, चोट लगी, कहता ओ माय गॉड, बस तब अल्लाह याद आता है। यही हाल हमारे हिंदू भाइयों का है। चोट लगी तो राम, हाय राम, या खुशी हुई, आह राम, हाय राम। लेकिन जरा मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखो कि कितना अल्लाह को याद कर रहे हैं। सुबह उठे तो अल्लाह का नाम, सुबह से ले लो, सुबह से सोकर उठते हैं तो अल्लाह का नाम। हमारे हिंदू भाई बताएं सोकर उठते हैं तो क्या पढ़ते हैं? क्रिश्चियन भाई बताएं क्या पढ़ते हैं?
मोहम्मद साहब अल्लाह का नाम ले रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअद मा मातना व इलैहिन नुशूर, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, अल्लाह का नाम। वुजू बना रहे हैं, नमाज पढ़ने के लिए वुजू बना रहे हैं तो नाम बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम। मस्जिद में आ रहे हैं, जैसे ही दाहिना कदम मस्जिद के अंदर रखा, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली, अल्लाह का नाम। मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं, अल्लाहु अकबर, देखिए अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम। अब खड़े हैं तो अल्लाह का नाम, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, या अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया, या अल्लाह का नाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह का नाम। रुकू में गए, अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम। रुकू में गए तो दुआ पढ़ रहे हैं, सुभान रब्बी अला, रब का नाम। रुकू से उठ रहे हैं तो समी अल्लाहु लिमन, समी अल्लाह, अल्लाह का नाम। सजदे में जा रहे हैं तो अल्लाह का नाम। सजदे में दुआ पढ़ रहे हैं तो अल्लाह का नाम। दोनों सजदों के बीच में बैठ रहे हैं तो अल्लाह का नाम। अत्तहियात में बैठ रहे हैं तो अल्लाह का नाम। नमाज पढ़ के फारिग हुए तो अल्लाह के नाम से शुरू की थी, खत्म भी अल्लाह के नाम पर कर रहे हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाह का नाम। जब तक बैठे हैं अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह का नाम। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम, अल्लाह का नाम। सुभान अल्लाह, अल्लाह का नाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का नाम। अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, अल्लाह का नाम। लहुल मुल्क व लहुल हम्द, अल्लाह का नाम। मस्जिद से निकल रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फज़लिका, अल्लाह का नाम। ऊपर चढ़ रहे हैं तो अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम। नीचे उतर रहे हैं तो अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम। आईना मराया, शीशा देख रहे हैं तो अल्लाह का नाम। खाना खाने बैठे तो बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम। खाना खाकर फारिग हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का नाम। घर में दाखिल होते हैं तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाह का नाम। घर से निकलते हैं तो अल्लाह का नाम। हत्ता के लैट्रीन के लिए, पेशाब और पायखाने की जरूरत पड़ती है, वहां जाते हैं तो उधर भी अल्लाह का नाम। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। जिसने ऐसी जगहों पर भी अपने रब को भूलना गवारा ना किया हो, उससे ज्यादा वरुण तपस्या कौन है, मुझे कोई बताए। मेरे प्यारे हिंदू भाइयों, तुम मेरे भाई हो, हम तुम्हें इस्लाम की निमंत्रण दे रहे हैं, दावत दे रहे हैं। समझो ये तुम्हारी किताबें हैं, हम उन किताबों का अध्ययन तुम्हें देने आए हैं। ये समझ लो कि एक इंडिया से तुम्हारा भाई तुम्हें समझाने के लिए आया है। प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक मैं तुमसे कहता हूँ, जरा मुझे बताओ कि तुम्हारी किताब में वरुण तपस्या का जो शब्द आया है, इस शब्द के अंदर अल्लाह का सबसे ज्यादा, ईश्वर का सबसे ज्यादा नाम लेने वाला कौन है? वरुण तपस्या अल्लाह का सबसे ज्यादा नाम लिया है तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्रस्ताव उसी के नक्शे कदम पे चलना, उसी की कुटिया में चले जाना, उसी के मजहब में शामिल हो जाना। यन्ने आया, स्वर्ग में जाने का इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जन्नत में जाने का इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मनतानी दखलल जन्ना, जन्नत में जाना है तो मेरी इताअत करो, जन्नत में जाना है तो मेरे मार्ग पे चलो। व मनासानी फकद अबा, वरना मेरा मुखालिफ, मेरा नाफरमान, मेरा मुनकिर है, वो मुझे मानता ही नहीं। मोहम्मद, मोहम्मद और अहमद के ये नाम मैंने वेदों में बताए हैं। आइए एक प्यारा सा मंत्र और देख लेते हैं, बहुत प्यारा मंत्र। अश्वमा शुगमारूह देव दत्त जगतपति आसिना साधुद मनम षडेश्वर्या गुणन्विता। यहाँ जगतपति कहा गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जगतपति। अभी मैं बताऊंगा जगतपति कौन है। अश्व घोड़ा, संस्कृत जानने वाले बच्चों को मालूम होगा, अश्व मानी घोड़ा। अश्वमा शुगमारूहा, वो ऐसे घोड़े पर बैठेगा जो बहुत तेज रफ्तार से चलेगा। शुगमारूहा, हवा से बातें करेगा। शुगमारूहा, वो घोड़ा हवा से बातें करेगा। कौन देगा वो घोड़ा? देवदत्त, ईश्वर की तरफ से दिया जाएगा। देवदत्त, देव मानी अल्लाह, दत्त देगा। देवदत्त, वो देवदूत देगा। परशुराम लेकर आएंगे, अल्लाह भेजेगा, वो घोड़ा देवदत्त देंगे। किसको देंगे? जगतपति। ये है नाम मोहम्मद साहब का। क्या कहा गया? जगतपति। जगत मानी दुनिया और पति मानी, पति मानी मालिक, पति मानी मुहाफिज, पति मानी रक्षक, पति मानी दूल्हा नहीं होता है। एक बात सुन ले, हमारे यहाँ बहुत से हिंदू भाई होंगे,
हिंदी की किसी भी डिक्शनरी में पति के माना वो दूल्हा नहीं दिखा सकते। और अगर पति के माना दूल्हा होने लगे ना तो इंडिया में बहुत से नाम बिगड़ जाएंगे। राष्ट्रपति क्या तर्जमा करोगे भाई? पति के माना अगर दूल्हा करते हो तो राष्ट्रपति की मीनिंग क्या होगी? राष्ट्र मानी देश, पति मानी दूल्हा, पूरे देश का दूल्हा। हमारे देश में तो ऐसे ऐसे लोग राष्ट्रपति बन गए जो एक औरत के दूल्हा नहीं थे। एपीजे अब्दुल कलाम को देख लो, किसका दूल्हा था भाई? शादी नहीं किया वो। प्रधानमंत्री तक तो बेचारे कुंवारे बने बैठे हैं। और एक दौर ऐसा आया कि सब कुंवारे, अटल बिहारी कुंवारे, एपीजे अब्दुल कलाम भी कुंवारे, तमिल की चले जाओ जयललिता कुंवारी, और यूपी की मायावती कुंवारी, सब कुंवारी कुंवारे हो गए इकट्ठे। उस मौके पर किसी ने कहा था हाय राम, कुंवारों का है जमाना। अटल बिहारी जी से पूछा गया कि आप शादी क्यों नहीं करते? बोले देश पे हुकूमत करना आसान है, औरत पे हुकूमत करना मुश्किल है। जो शख्स एक औरत पर हुकूमत नहीं चला सकता है उसको लोग पूरे देश का जिम्मेदार बना देते हैं। समझने वाली बात, गौर करने वाली बात है। इंटरव्यू भी क्या दे रहे हैं साहब? औरत पे हुकूमत नहीं चल सकती, देश पे हुकूमत चलाना आसान है, औरत पे नहीं चला सकती। शादी नहीं की, खैर उनकी मर्जी, नहीं की वो जाने। तो राष्ट्रपति, अगर पति का माना दूल्हा करोगे तो क्या तर्जुमा होगा? राष्ट्र मानी देश, पति मानी दूल्हा, पूरे देश का दूल्हा नहीं, गलत है। पति मानी मुहाफिज, रक्षक, राष्ट्र मानी देश, राष्ट्रपति का तर्जुमा देश का रक्षक, देश का मुहाफिज। चूंकि पूरे देश की हिफाजत की जिम्मेदारी राष्ट्रपति के ऊपर आ जाती है, इसलिए उसको कहा जाता है राष्ट्रपति, देश का मुहाफिज। सेनापति क्या तर्जुमा करोगे? फौज होती है ना, फौज, फौज में एक शख्स होता है जो सरदार होता है सेना का, उसको कहा जाता है सेनापति। अब पति मानी दूल्हा करोगे तो क्या तर्जुमा होगा? सेनापति, सेना का दूल्हा, सेना का मुहाफिज। पूरे सेना की हिफाजत की जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है, इसलिए उसको सेनापति कहा जाता है। बहुत सी चीजें, करोड़पति, लखपति, क्या तर्जुमा करोगे? करोड़ का दूल्हा, लाख का दूल्हा। पति मानी दूल्हा नहीं होता है, पति के माना होते हैं मुहाफिज। मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए क्या कहा गया? जगतपति, जगत मानी दुनिया, पति मानी मुहाफिज, पूरी दुनिया का मुहाफिज, पूरी दुनिया का रक्षक। और रक्षा रहम से के बगैर नहीं होती है। हमारे अंदर अगर रहम नहीं होगा और माफ करने का जज्बा नहीं होगा तो हम रक्षा नहीं कर सकते। हिटलर ने क्या किया, सद्दाम ने क्या किया, हम रक्षा नहीं कर सकते जब तक के रहम का जज्बा ना हो। इसलिए अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को मुहाफिज नहीं बल्कि रहमत कहा है, और पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाया है, और उसके लिए आलम का लफ्ज इस्तेमाल किया है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ नबी, हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है, क्योंकि रहमत होगी तो हिफाजत होगी। आपके अंदर रहमो करम है तो आप हिफाजत कर लेंगे। घोड़ा मिलेगा बुर्राक, हवा से भी तेज रफ्तार से बातें करेगा, जाहिर बात है उसको बुर्राक इसीलिए कहा जाता है। बर्क मानी बिजली, बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलने वाला। बुर्राक की तरफ इशारा है, मेराज की तरफ इशारा है, इसरा और मेराज की तरफ। उस मंत्र को जरा गौर से सुनिए, लंबा मंत्र है। ओवाचिबु प्रति प्रेमणा माया मद विशारद तब देवो महाराज ममदा सत्तुमागिता मर्मोच्छिष्ट समंजियाते तथा तद पश्यभो निर्पिति श्रुत्वा तथा दृष्टा परम विस्मय मागिता चतुर्भिरात्रमदेव कृष्यामि कृष्यं भवन्तो बाधवा देवा स्वाशेना उत्रशदा शरम श्रुधारी सदूषका उच्चालापी लिंगच्छे दीन सर्वभक्षो मतो मम्मः। ये मंत्र मैंने पढ़ा था आपके सामने, गौर कीजिए इस मंत्र में। राजा भोज, यह भविष्य पुराण का मंत्र है, मैंने हवाला दे दिया। प्रतिशत पर्व खंड 3 अध्याय 3 मंत्र नंबर 25 से 30 तक। क्या कहा गया? अंतिम महर्षि राजा भोज को जब पता चला कि चांद के 2 टुकड़े हो गए, भविष्य पुराण कह रही है चांद के 2 टुकड़े हो गए, तो राजा भोज अयोध्या में आए। अयोध्या, देखिए अयोध्या किसको कहते हैं? हमारे यहां एक जगह का नाम है अयोध्या। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का जो मसला चल रहा है, मैं उसके करीब का रहने वाला हूं। इटावा लोग जानते हैं, यूपी में वो भी पड़ता है। वो अयोध्या है, उसको अयोध्या नहीं कहा गया, वेदों में अयोध्या लिखा, अयोध्या, वो अयोध्या है। फर्क है दोनों में।
राजा भोज अयोध्या है। अयोध्या किसको कहा गया? मीनिंग देखिए, युद्ध के माना क्या होते हैं? जंग। युद्ध के माना क्या होते हैं? लड़ाई। और अयुद्ध, अयोध्या ऐसी जगह जहां जंग ना हो, जहां जंग लड़ना हराम हो। जैसे कहा जाता है ना, ये काम संभव है। संभव मानी मुमकिन, हाँ ठीक है संभव है, हम करेंगे, मुमकिन है। और कहना हो नामुमकिन तो क्या कहेंगे? असंभव, गैर मुमकिन, नामुमकिन। उचित, मुनासिब है, यार उचित पैसे लगा लो, उचित। और अनुचित, गैर मुनासिब, नामुनासिब। आ लगाने से ना का माना पैदा होता है। युद्ध के माना जंग। अयोध्या ऐसी जगह जहां जंग न लड़ी जाए। अल्लाह ने ऐसी जगह को दारुस्सलाम कहा है। वल्लाहु यहदी इला दारिस्सलाम, अल्लाह तुम्हारी रहनुमाई करता है दारुस्सलाम, सलामती के घर की। वो मक्का है, मक्का जहां जंग लड़ना हराम है, जहां किताल करना हराम है, जहां रोजाना फायरिंग होती हो वो अमन नहीं है, जहां रोजाना दंगे होते हो वो अमन, वो उसको आप अयोध्या नहीं कह सकते हैं, वो अयोध्या है, अयोध्या नहीं हो सकता वो। जहां रोजाना चोरी हो, डकैती हो, उसको अयोध्या नहीं कह सकते, युद्ध, जंग वाली जगह। और यहां कहा गया अयोध्या, अंतिम ऋषि कहा अयोध्या, अयोध्या। राजा भोज अयोध्या यानी मक्का आया। आने के बाद उसने मोहम्मद साहब से मुलाकात की और उसने कहा, क्या ये चांद के 2 टुकड़े आपने किए हैं? आपने कहा मैंने उंगली के इशारे से 2 टुकड़े किए हैं। तब उसने जो अल्फाज कहे वो भविष्य पुराण के अंदर लिखे हैं, नमस्ते गिरजानाथ, देखिए अल्फाज, नमस्ते गिरजानाथ मरुस्थल निवासिने बहुमाया पर्वतिने। हाय गिरजानाथ, मैं आपकी शरण में आया हूं, आपको नमस्कार करता हूं, आपको आदाब करता हूं, आपको सलाम करता हूं। राजा भोज कह रहा है मैं आपको सलाम करता हूं, मुझे अपनी शरण में आया हुआ अपना दास समझो, अपना गुलाम समझ लो। बहु माया पर्वतन है, बहुत सी माया में पर्वत होने वाले, यानी बहुत सी ऐसी चीजें जो आम लोग न कर पाए आप कर रहे हैं, आप दिखा रहे हैं, नहीं मौजिज़े दिखलाने वाले। यानी चांद के 2 टुकड़े जो हर आदमी के बस की बात नहीं है वो आपने किया। पत्थर उठाया, कंकरी, अबू जहल ने पूछा कि बताओ मेरे हाथ में क्या है, अगर आप बता दोगे तो मैं ईमान ले आऊंगा। आपने कहा चचा जान इस मुट्ठी को अपने कान में लगाओ, तुम्हारे मुट्ठी की कंकरियां खुद बतला रही हैं कि मैं कौन हूं। उसने अबू जहल ने, आपके चचा ने उस मुट्ठी को अपने कान में लगाया, कंकरियों से कलमा निकल रहा था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ऐसी चीज को संस्कृत में कहते हैं बहु माया पर्वतन है, बहुत सी माया में पर्वत होने वाले, बहुत सी चीजों को दिखलाने वाले, जो और लोग न कर पाए उनको दिखलाने वाले। मैं आपकी शरण में आया हुआ आपका गुलाम हूं। आपकी पहचान, आपके मानने वालों की पहचान ये है, वो लेके आए। और अपने भारत में आने के बाद कहा मोहम्मद साहब के मानने वाले जब भारत में आएंगे तो उनके अंदर ये पहचान होगी, ये पहचान जब तुम उसके अंदर देख लेना तो तुम ईमान ले आना, तुम भी उसी धर्म को स्वीकार कर लेना। राजा भोज ने वो पहचान क्या बताई? शरम शुरूधारी सदूषका। पहचान देखिए, मैं नहीं कहता हूं, किसी पंडित के तर्जमे में देख लो, मीनिंग में देख लो क्या लिखा है। डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय ने इसकी मीनिंग यही की है जो मैं आपको बतला रहा हूं। एम श्रीवास्तव ने जो पीएचडी किए हिंदू विश्वविद्यालय बनारस से, उनकी मीनिंग, उनका तर्जमा मैं आपके सामने रख रहा हूं। क्या तर्जमा है उनका? कहते हैं शर्म शुरूधारी, अंतिम महर्षि के कल की अवतार के मानने वाले लंबी दाढ़ी रखेंगे। यहां से हमारे हनफी भाइयों का वो मसला भी निकल गया, एक मुश्त वाला। वो लंबी दाढ़ी रखने वाले होंगे लेकिन उनकी पहचान ही होगी शर्म शुरूधारी, दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे। गांठ देखा कभी आपने? इंडिया गए होंगे, देखा होगा आपने, ऐसे कर लेते हैं। बाबा रामदेव को देख लो, सिखों को देख लो, ऐसे गांठ लगा लेते हैं और उसको सुखा लेते हैं, ऐसा लगता है जैसे नारियल का गुच्छा, नारियल का गुच्छा सा बना लेते हैं, वो सुखा लेते हैं उसको। तो उनकी पहचान ये होगी मोहम्मद। राजा भोज बतला रहे हैं कि मोहम्मद और उनके साथियों की पहचान क्या होगी जब वो भारत में आएंगे? शर्म शुरूधारी, दाढ़ी तो लंबी रखेंगे लेकिन दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे। सादूषका, अपने सर को साफ करेंगे, चोटी नहीं रखेंगे। सादूषका, हमारे हिंदू भाइयों में चोटी होती है ना, पूरे बाल साफ कर लेते हैं, यहाँ थोड़ा सा वो छोड़ देते हैं, उसको टिक्की भी बोलते हैं, कहीं कहीं टिक्की, कहीं कहीं चोटी उसको बोलते हैं।
इतना। और उनका ये आस्था है, ये विश्वास है कि शंकर जी की चोटी से गंगा जमुना निकली है। ये हिंदू धर्म की किताबों में निकला है, लिखा है कि शंकर जी की चोटी से गंगा जमुना। हमारे यहाँ एड़ी का जिक्र है, इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम एड़ी रगड़ रहे थे और हजरत हाजरा सफा और मरवा के चक्कर लगा रही थी और पानी नहीं मिल रहा था, तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ सुनी, कहा जिब्राइल जाओ, जहां मेरा बंदा इस्माइल एड़ियां रगड़ रहा तुम पर मारो, पानी का चश्मा मैं जारी करता हूं। यहाँ एड़ी मारी, जमजम निकला, वहां चोटी से गंगा जमुना निकली। थोड़ा सा मुआसलत देखिए, किसी हद तक ये वाकयात वहां बहुत मौजूद हैं, लेकिन चूंकि बहुत प्राचीन धर्म है इसलिए तगय्युर हुआ है, तब्दीली हुई है, या यूं कह लीजिए असली में डालडा मिला है। ओरिजिनलिटी में डुप्लीकेट की आमेजिश हुई है। यहां चोटी का वर्णन है, यहां एड़ी का, यहां लंबी दाढ़ी का वर्णन है, लेकिन दाढ़ी में गांठ लगाने का नहीं। बाल साफ करने का भी जिक्र है, लेकिन बाल में चोटी रखने का नहीं। वो आखिरी नबी के मानने वाले जब भारत में आएंगे लंबी दाढ़ी रखेंगे, दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे, बाल साफ करेंगे, लेकिन चोटी नहीं रखेंगे, चोटी नहीं रखेंगे। लिंगच्छे उच्चालापी लिंगच्छे दिन, और ऊंची जगह पर उच्चालापी, ऊंची जगह पर खड़े होकर आलाप करेंगे। आलाप बोलते हैं जबान से चीखने को, अर्थात वो ऊंची जगह पर खड़े होकर आजान देंगे, जबान से चीखेंगे, अर्थात वो घंटा बजाने वाले नहीं होंगे, क्योंकि घंटा बजाने को आलाप नहीं बोला जाता है। आलाप जबान से चीखने को, जबान से बोलने को बोला जाता है। वो ऊंची जगह पर खड़े होकर आलाप करेंगे, अर्थात आजान देंगे। और आजान के शब्द भी क्या होंगे, आजान भी बताई वेदों में। वो अल्लोपनिषद देखो, उसमें आजान के शब्द क्या बताए, अस्मल्लाम इल्लल्लाह मित्रा वरुणो, इल्लल्लाह इल्लल्ले इल्लल्लाम इल्लल्ले मित्रा वरुणो, मुहम्मद रसूल अकबरस, मुहम्मद रसूल अकबरस, अस्मल्लाम इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर इल्लल्ले इल्लल्लाम इल्लल्ले, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अकबरस, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। तो वो लंबी दाढ़ी रखेंगे, दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे, चोटी रखेंगे, चोटी नहीं रखेंगे, सर साफ करेंगे, चोटी नहीं रखेंगे, और आजान देंगे लिंगच्छे दीन। जाओ किसी पंडित से पूछ लो लिंगच्छे दीन का तर्जमा क्या हुआ। लिंगच्छे दीन, वो अपना खतना कराने वाले होंगे, आखिरी नबी के मानने वाले। आज भी आपकी किताबों में लिखा है आखिरी नबी के मानने वाले खतना भी कराएंगे। खतना, हिंदू भाइयों में भी खतने का जिक्र है, नहीं है तो मैं ये बात नहीं बताऊंगा। आप किसी हिंदू पंडित से यहाँ से फोन पे बात करके देखें, इंडिया और नेपाल वगैरह, और पूछें कि अगर खतने का सबूत नहीं है हमारे यहाँ तो ये शिवलिंग की पूजा क्यों होती है, ये शिवलिंग कहाँ से आया। देखो पंडित आपको क्या बताता है, आपको आपकी किताब की हकीकत नहीं बताएगा, बल्कि कहेगा कि छोड़ो ये बहुत पुरानी बात है, इस तरीके की बातें बताएगा। वरना शिवलिंग पूछो, लिंग की पूजा क्यों होती है। लिंग को काटा गया बाकायदा और उसकी पूजा हो रही है, खतना हुआ है और उसकी पूजा हो रही शिवलिंग की, तो वो खतना कराने वाले होंगे। और सर्वभक्षो मतो मम्मा, आखिरी बात, सब कुछ खाएंगे, मांसाहारी भी होंगे और शाकाहारी भी होंगे, बिना कौलन च पशवस्तेषा, लेकिन वो जानवर नहीं खाएंगे जिस पर कौल मंत्र यानी कलमा ना पढ़ लिया गया हो। जब तक उस जानवर को बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर हलाल ना कर लिया गया हो, वो कुत्ता खिंजीर वगैरह नहीं खाएंगे। मुसले नेओ, ये शब्द भी मौजूद है, मुसले नेओ संस्कारा, और इनको दुनिया मुसलमान के नाम से याद कर रही होगी। ये किताबें हैं आपकी, और मैंने इस्लाम को आपकी किताबों से, मोहम्मद रसूलुल्लाह को आपकी किताबों से मैंने साबित किया है। मुझे उम्मीद है कि अगर आपको सोचने का समझने का वक्त है, आप देखें, कैसेट ले जाएं, सुने, और हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, दुआ करते हैं अल्लाह से कि इलाहुल आलमीन हम सबको सत्य मार्ग पे चलने की प्रेरणा दे, हम सबको सत्य मार्ग पे चलने की तौफीक दे, हम सबको सिरात मुस्तकीम बताए, हम सबको सिरात मुस्तकीम समझने की भी तौफीक अता फरमाए, और मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये थे फजीलत
मोहम्मद दरजीस अंसारी साहब जो आपके सामने वेदों से हवाला देके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बता रहे थे और बतला रहे थे कि ये सारी चीज़ें आपकी किताबों में मौजूद है। हम सबसे पहले शेख का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त आप लोगों के लिए दिया, साथ ही साथ आप लोगों का भी कि आप लोगों ने सब्र तहम्मुल के साथ ये प्रोग्राम सुना है और इसके लिए वक्त दिया है। अब हम हमारे यहाँ खाने का प्रोग्राम रखा गया है। 5-5 करके हल्का बना के बैठ जाएं और इंशाअल्लाह